अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ टेक्नो स्पार्क 4। तो जी हाँ, टेक्नो की तरफ से जो स्पार्क 4 है वो पाकिस्तान में जो है वो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये डिवाइस कैसी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ही ज़बरदस्त रखी गई है। ये 3 GB और 32 GB वाला मॉडल है जो आपको सिर्फ 16,000 रुपये में मिल जाएगा। तो टेक्नो की तरफ से ये बहुत ही कमाल की डिवाइस होने वाली है। 16,000 रुपये में आपको 3 GB और 32 GB की जो डिवाइस है वो मिलेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल फ़ोन के कवर्स को हटाते हैं और देखते हैं डिवाइस कैसी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक वारंटी कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 13 माह की जो वारंटी है वो आपको यूनाइटेड की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी। और आप देख सकते हैं ये 8 अक्टूबर से लेके 2020 8 अक्टूबर तक की जो वारंटी है इसमें। ओके जी, तो अब नज़र डाल लेते हैं मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है एंड्रॉयड पाई का। प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ किया गया है क्वाड कोर 2.6 GHz पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइस 4G LTE को सपोर्टेड है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का HD+ डॉट नॉच वाला जो डिस्प्ले है वो इसमें दिया गया है। और ये एक 720p वाला जो डिस्प्ले है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं FM रेडियो यहाँ पे मौजूद है। कैमरास की बात की जाए तो बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो सेल्फी शूटर वो दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिवाइस में आपको 4000 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलेगी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर वगैरह, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और कलर की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे कलर रिसीव हुआ है वेकेशन ब्लू। तो चलिए सील्स को कर लेते हैं जल्दी से ब्रेक और देखते हैं ये डिवाइस कैसी है। ओके जी, तो सील्स हो चुकी हैं ब्रेक। मोबाइल फ़ोन को कर लेते हैं ओपन। डिवाइस को 1 मिनट रखते हैं साइड पे और पहले एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो बॉक्स में मौजूद है एक सेफ्टी इंफॉर्मेशन, यूज़र मैनुअल और एक आपको उसमें मिल जाएगा स्पेसिफिकेशन मैनुअल। और यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है एक सिलिकॉन केस। तो उस केस को कर लेते हैं हम चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केस मिलेगा आपको उसके साथ, सिलिकॉन केस। तो यहाँ पे आप इस केस के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क की जो ब्रांडिंग है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे सिलिकॉन केस दिया गया और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे एक दिया गया है पावर अडाप्टर और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट और 1.2 एम्पेयर पे काम करेगा, यानी कि ये तकरीबन 6 वाट पे जो है वो चार्जिंग करेगा। और बॉक्स में मौजूद है एक इसकी चार्जिंग केबल और ये है जी माइक्रो USB की केबल। और आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक सिम इजेक्टिंग टूल और यहाँ पे आपको एक मिल जाएंगे हेडफोन्स। तो यहाँ पे जो टेक्नो की तरफ से हैंड फ्री है वो भी आपको बॉक्स के साथ देखने को मिलेगी। इसका जो डिज़ाइन है वो एप्पल्स के जो एयरफोन आते हैं उनसे काफ़ी मिलता जुलता है, बल्कि सेम वही कॉपी है। तो ओके जी, बॉक्स में था टोटल यही सब कुछ। अब अपनी डिवाइस की तरफ आते हैं। ओके जी, तो ये है टेक्नो स्पार्क 4 डिवाइस। जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और ये जो कलर स्कीम यहाँ पे यूज़ की गई है वेकेशन ब्लू कलर जो है वो मुझे मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे जो है डार्क ब्लू है और बॉटम पे जो है ये लाइट ब्लू हो जाता है। तो कलर स्कीम जो है उसकी देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। जो उसका मटेरियल है, जो मटेरियल यूज़ किया गया वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो आपको बैक कवर मिलता है ये है जी प्लास्टिक का, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो मेन सेंसर यहाँ पे दिया गया है 13 मेगापिक्सल का और सेकंड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का और एक यहाँ पे सेंसर लगाया गया है QVGA का। और ड्यूल LED फ्लैश लाइट यहाँ पे मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नो की ब्रांडिंग। तो डिवाइस जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी जो है वो डिवाइस देखने में लग रही है। ओके जी, तो राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की और बॉटम पे मौजूद है स्पीकर की ग्रिल, माइक्रो USB, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm का ऑडियो का जैक। और लेफ़्ट साइड पे मौजूद है सिम ट्रे और सिम ट्रे को हम निकाल के चेक कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आपको फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एट अ टाइम 2 नैनो सिम और एक 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एयर पीस और यहाँ पे आपको LED फ्लैश लाइट जो है वो भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको यहाँ पे पहले ही लगा हुआ मिलता है, तो आपको बाद में लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको बैक कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो टेक्नो की तरफ से आपको पहले ही जो है वो बॉक्स के साथ ही मिलता है। ओके जी, तो मैं डिवाइस का कर लेता हूँ सेटअप और फिर देखते हैं ये डिवाइस कैसी है।
ओके जी, तो सेटअप हो चुका है कंप्लीट और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्क 4 की फ़र्स्ट लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले, यहाँ पे 6.5 इंच का IPS HD+ 720p वाला जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे लगाया गया है। और अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलने वाला है डॉट नॉच डिस्प्ले, ऊपर मिल जाएगा स्पीकर की ग्रिल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके बेजल्स की तो बेजल्स इसके ज़्यादा नहीं हैं, और जिनकी बात की जाए तो 16,000 रुपये में तो बेहतरीन है। तो पर्सनली जो मुझे इसका डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है। IPS का डिस्प्ले है और काफ़ी बड़ा जो डिस्प्ले है वो आपको 16,000 रुपये में दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है iOS का वर्जन 5.0, और ये जो है टेक्नो की तरफ से इसकी जो स्किन है वो डिज़ाइन की गई है। और एंड्रॉयड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड पाई। स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 32 GB में से तकरीबन 24 GB के करीब जो मेमोरी है वो आपको इस्तेमाल के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आप 128 GB तक का SD कार्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 3 GB रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और यहाँ पे बैक कैमरा जो है वो 13+2+ VGA, और यहाँ पे आपको क्वाड कोर जो प्रोसेसर है 2.0 GHz का वो मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है। तो चलिए हम इसके चेक कर लेते हैं कैमरास को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पे आपको मिलने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप। तो मेन सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, और आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर, और एक आपको मिलता है QVGA का कैमरा। तो अगर बात की जाए इसके सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको HDR का मोड भी मिल जाएगा, और यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी सारे फ़िल्टर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको AI कैम, ब्यूटी मोड, बोके मोड, AR शॉट और पैनोरामा के जो मोड हैं, काफ़ी सारे जो मोड हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की तो इस मोबाइल फ़ोन से आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप इसके बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं आपको 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसके फ्रंट कैमरा से भी फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा में भी आपको AI कैम, ब्यूटी मोड और पोर्ट्रेट मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको AR शॉट जो हैं वो भी दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको वाइड सेल्फ़ी का जो फीचर है वो भी देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक फ़ोटो जो है वो क्लिक करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट। तो 16,000 रुपये में तो इसका फ्रंट कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो टेक्नो का जो कैमरा है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है इस प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे हम एक पोर्ट्रेट मोड में भी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका पोर्ट्रेट मोड। तो यहाँ पे इसने काफ़ी हद तक जो है वो बोके बनाने की कोशिश की है। तो फ्रंट कैमरा जो है वो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलें इसके बैक कैमरे को भी हम टेस्ट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट। तो इसके कैमरे के जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी डिटेल है। 13 मेगापिक्सल का आपको इसका बैक कैमरा मिलता है। तो ओवरऑल जो उसका कैमरा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहा है, कोई लैग वगैरह यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इसका जो है फुल रिव्यू भी बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द मैं इसका फुल रिव्यू भी लेके आऊँगा। तो अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की तो मुझे पर्सनली ये जो कलर स्कीम है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप इसका हाथ में फील चेक कर सकते हैं, जो कलर है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो डिवाइस बहुत ही प्यारी है। 16,000 रुपये में मुझे ये टेक्नो का स्पार्क 4 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इसका जब फुल रिव्यू करूँगा तो उसमें हम इसका कंप्लीट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, इसका हार्डवेयर कैसा है। तो इस पर हम गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, इसका चार्जिंग टेस्ट, इसकी बैटरी लाइफ वगैरह। तो बंदे रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।